अब फूल कौन कौन से चढ़ते हैं ये लिखने लायक बात है, क्योंकि कल शिवरात्रि आ रही है, हो जाए तो ये आप तैयारी कर लीजिए। लिखा के कई पुष्प पूजते शंभु किम किम यच्छत वही फलम, कौन कौन से फूल को चढ़ाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहते हैं कमलई बिल पत्रई सतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देव लक्ष्मी कामोर चाहिए शिवम, जिनको धन चाहिए वो महादेव के ऊपर कमल के फूल चढ़ाए, जिनको पैसा चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और सतपत्र चढ़ाइए, समी पत्र चढ़ाइए, शंख पुष्पी के फूल चढ़ाइए। इससे अगाध धन की प्राप्ति होती है, कर्जे का निपटारा होता है। हो सके तो इनकी संख्या बढ़ा दीजिएगा, या इसमें तो 1-1 लाख फूल चढ़ाने की भी बात कही गई है। कहा गया है राज्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोगों को और उनको चाहिए, देखो कितनी अच्छी बात कही, ऐसे लोगों को भगवान शिव के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। आनंद हो जाए। घर में कोई मरणासन्न व्यक्ति है, मेरी बात मान लो, उस व्यक्ति के स्त्री पुरुष के निमित्त 1 लाख दूर्वा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दीजिए। दूर्वा की बात कही गई है। आयु की इच्छा करने वाले लोगों को दूर्वा शंकर के, लिखा आयु कामो भय दुबई दूर्वा भी पूजनम चरित, शंकर जी दूर्वा से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुत्र की कामना है वो धतूरे के फूल भगवान महादेव को चढ़ाए, धतूरे के फूल, पुत्र कामो भविद्य भाई धतूरा कुसुमश्चरित, धतूरे से पुत्र की कामना पूरी होती है। लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ाइए, ये भी लिखा है। रक्त दंडश धतूरा पूजने सुवदस्मृता, एक सफेद डंठल वाला और आता है, लेकिन जिसका पीछे का जो धतूरे का फूल जानते हैं, माय की तुरई की तरह होता है, हॉर्न की तरह, आगे से ऐसे छोड़ा, पीछे से बिल्कुल पीपिया की तरह होता है। और ये दो तरह का होता है, एक सफेद होता है पीछे से, एक लाल होता है, और दोनों धतूरे चढ़ते हैं। इसमें वर्णन किया गया कि दुश्मन को जीतने के लिए सफेद धतूरे का फूल जिसका डंठल श्वेत है, और पुत्र कामना के लिए लाल धतूरा, पीछे धतूरा तो जो पीछे का जो डंठल उसका लाल है, संतान कामना के लिए उसको चढ़ाइए। तो पंचो बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही चिल्लाते जा रहे हैं? तो ये कोई टोटके नहीं है, ये स्पष्ट इस ग्रंथ में वर्णन है। अगस्त कुसुमश्चैव, अगस्त फूल कहते हैं अकौआ। अकौआ का फूल देखा है आपने? अकौए को ऐसे जब उसको उतन दें तो उसमें से रुई टाइप की निकलती है, वो भी देखा है आपने? रुई निकलती है आंख के फूल में से, अंदर से। यदि किसी नारी की कोख को किसी ने बांध दिया हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको संतान नहीं हो पा रही है, लोग उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं। उस अकौए के फूल की रुई निकालकर उसकी बत्ती बना करके चमेली के तेल में उसको डुबा करके यदि उसको जलाया जाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है, उसकी बंधी हुई कोख खुल जाती है। उस अकौए के फूल के अंदर जो रुई है उसकी इतनी बड़ी महिमा थी। अर्क पुष्पई प्रतापस्याः कुब्ज का हार्कस्ततः, लाल और सफेद मदार अपामार्ग, इन सब फूलों का वर्णन किया। अड़हेल के फूलों से भगवान महादेव की पूजा करने से भी शत्रु का नाश होता है। करवीर के फूल चढ़ाए जाए, करवीर कहते हैं कनेर, कनेर के फूल भगवान शंकर को चढ़ाए जाएं तो इससे रोग समाप्त हो जाते हैं। कनेर के फूल की इतनी बड़ी महिमा है। तो यह भी वर्णन किया। समी पत्रों से भगवान शंकर को पूजा जाए तो 1,00,000% व्यक्ति की मौत नहीं बिगड़ती, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समी पत्र हमारे यहाँ जिसको छेंकुर कहते हैं, समी के पत्ते गणेश जी और महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शंकर शुभ लक्षणा, जिनके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं और विवाह हो नहीं पा रहा है, सगाई संबंध हो नहीं रही है, आप ये लिख लीजिए, मैं द्वारा मैनपुरी आऊंगा तब तक गोल मटोल बहू तुम्हारे घर में आ जाएगी। महादेव के ऊपर बेला के फूल चढ़ाइए। बेला, बेला को संस्कृत में कहते हैं मल्लिका, तो लिखा है मल्लिका कुसुमत दत्तई स्त्रियम शुभतराम शिवम। घर में सुलक्षणा नारी का आगमन हो, पत्नी का आगमन हो, उसके लिए ये बेला के फूल चढ़ाइए। फिर लिखा जूही के फूलों से महादेव की पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। ये मैं किसान लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा, साल में कुछ दिन
आप जूही के फूल भगवान शंकर को चढ़ाएं तो फसल के ऊपर ओले नहीं पड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। ये तो सगरी बातें प्रमाणित है। अन्न की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। कनेर भी दो तरह के होते हैं, एक कनेर होता है पीला और एक कनेर होता है लाल, और दोनों कनेर भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं एक कनेर संपत्ति देने वाला है, एक दुश्मनों को परास्त करने वाला है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई। शंकर की पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है। फिर क्या लिखा है, बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्वान कामान मापन्यात। एक बात और आप लिख लें, जिन्होंने मनुष्य का जीवन धारण किया है, शिव महापुराण में लिखा है, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो 1,00,000 बेलपत्र भगवान महादेव को चढ़ाने चाहिए। लिखा है बिल्व पत्र तथा लक्ष्य सर्व कामान वापन्यात। जिसने 1,00,000 बेलपत्र शंकर जी के ऊपर चढ़ाए हैं, उसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो जाती है।